requested Honorable LOP to speak repeatedly. I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी. Sir, I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, आप बोलना नहीं चाहते हैं, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्री DM खातिर आनंद, माननीय श्री DM खातिर आनंद, माननीय श्री GM हरीश बालयोगी जी, Chairman sir, I rise today on behalf of my party Telugu Desam to extend our support to the gracious address delivered by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion and directed towards a long-term objective of building a strong, self-reliant and globally competitive India. The vision of Vikasit Bharat 2047 reflects a fundamental shift in governance philosophy from managing short-term outcomes to shaping India's long-term economic strength, institutional capacity and strategic relevance in global economy. With India's potential growth rate approaching 7%, driven by sustained reforms and historical public investment, we are witnessing the emergence of a new development trajectory. Our national कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किया है. एक बार फिर से 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर जब दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, चीन का मुद्दा उठाया, डोकलाम का जिक्र किया, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने, उनके तमाम सांसद ये कह रहे थे कि बोलने नहीं दिया जा रहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को. दूसरी तरफ किरण रिजिजू ये कह रहे थे कि बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं राहुल गांधी और बाकी सांसदों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं. तो जबरदस्त हंगामे के बीच एक बार फिर से सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. आज सुबह कार्यवाही शुरू हुई, 12 बजे वो स्थगित हुई और दोबारा से जब 2 बजे शुरू हुई तो एक बार फिर राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा. देश के वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और कहीं ना कहीं वो ये मुद्दे को वापस से उठाना चाह रहे थे. हालांकि स्पीकर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात कीजिए. लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि लोकसभा की कार्यवाही जबरदस्त हंगामे के बीच एक बार फिर स्थगित कर दी गई है. तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया और वहां जबरदस्त हंगामा मचा. किरण रिजिजू ने कहा कि वो एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं और बाकी सांसदों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं. और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना था कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा, उन पर दबाव बनाया जा रहा है. तो हंगामे की वजह से एक बार फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है. तो एक बार फिर से चीन का मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया. और जैसा आपको मालूम है कि कल जब उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया था, डोकलाम का मुद्दा उठाया, तो जबरदस्त हंगामा हो गया था. पहले शाम 4 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया था और अब आज एक बार फिर से दोपहर 12 बजे तक स्थगित किया गया. तो राहुल के बयान पर हंगामे के बाद अब यह कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. और इस बीच विपक्ष ने स्पीकर पर कागज भी उछाले हैं. तो ये बड़ी खबर है. एक बार फिर से हंगामे के बीच जो जानकारी मिल रही है, वहां स्पीकर की तरफ वहां कागज उछाले गए हैं. कहा जा रहा था कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा. दूसरी तरफ किरण रिजिजू ये कह रहे थे कि बाकी स्पीकर्स का वक्त बर्बाद हो रहा है और राहुल गांधी एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं. स्पीकर लगातार अनुरोध करते रहे, राहुल गांधी से कहते रहे और कांग्रेस के तमाम सांसदों से कहते रहे कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए. और आज जब एक बार फिर राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे को उठाया, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को उठाया, तो वहां जबरदस्त हंगामा हुआ
और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि स्पीकर की तरफ वहां विपक्षी सांसदों की तरफ से कागज भी उछाले गए हैं। तो राहुल के भाषण को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कल हमने देखा, आज एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी क्योंकि लगातार विपक्ष और जो सरकार में तमाम जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी यह हंगामा चल रहा था और ये कहा गया कि आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं बाकी सांसदों का। तो आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। अब देखना होगा बाहर आकर लीडर्स क्या बोलते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को उठाया, जबरदस्त वहां हंगामा शुरू हो गया और फिर स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में निकलते हुए बाहर नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों साथ साथ हैं। तो एक बार फिर से ये हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेपर किस तरह से स्पीकर की तरफ उछाले गए। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ है। यतेंद्र, एक बार फिर से आज जबरदस्त हंगामा हुआ, कागज उछाले गए स्पीकर की तरफ। देखिए बिल्कुल, सदन की कार्रवाई जैसे ही 3 बजे शुरू हुई उसके बाद अपोजिशन के सांसदों ने एक भयंकर हंगामा शुरू कर दिया और यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने स्पीकर की तरफ कागज भी उछाले और काफी हंगामा वो करते रहे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपको वो कागज फेंकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें अमरिंदर सिंह जो वडिंग राजा हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने चेयर की तरफ कागज उछाले हैं। इस तरह से जो नाम उनका बताया जा रहा है वो है, हालांकि अभी तस्वीरें क्लियर होंगी कि वो कौन पेपर उछाल रहा है, लेकिन यह है कि काफी जोरदार हंगामा किया गया है। और जो ट्रेड डील और जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर ये हंगामा हुआ। पहले भी हंगामा हुआ था जिसकी वजह से कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी और अब 3 बजे तक ये स्थगित कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। दोपहर 3 बजे तक एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही जबरदस्त हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक।